Yes. Today we will start with sum number 27 of chapter rectification of errors. 27 sum. He says sale book has been totaled ₹1000 short. ये हमने जो फर्स्ट डे एंट्री करी थी वैसी ही एंट्रीज है और मैं एंट्रीज मिला रहा हूँ, होपफुली आपने एंट्रीज की हुई हैं. टोटल शोर टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Second is goods worth ₹1,500 returned by Greenland Company have not been recorded anywhere. This is the error of complete omission. Sale return account debit to Greenland Company account. Then is goods purchased worth ₹2,500 has been posted to the debit of supplier Gupta and Company. गुप्ता एंड कंपनी को हमने क्रेडिट करना था बिकॉज गुड्स हमने परचेज की हुई, हमने उसको उल्टा डेबिट कर दिया, तो अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे. एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी ₹5,000. Next is furniture purchased from Gulaba and Company 10,000 has been entered in purchase book. Entry will be furniture account debit to purchase account. And last, cash received from A has not been posted to his account. Cash received from A. तो एंट्री बनेगी रेक्टिफाइंग एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट ₹2500. 27 में किसी की मिस्टेक का तो पूछ ले बेटा. 27 sum or should I start sum number 28? Okay, 28 sum. He says purchase of goods from David amounting to ₹150 has been wrongly passed through sales book. Purchase account debit, sale account debit, 150 each to debit account ₹300. Then entry number 2, credit sale of 120 to Peter has been wrongly passed through purchase book. So Peter account debit 240 to purchase account to sale account 120 each. And salary paid to cashier Bimal stands wrongly debited to his personal account. Salary account debit to Bimal account. Next is credit sale to Krishan entered as purchase from Kishan 4320 and amount is also different. See the number of errors. Credit sale एक तो सेल की जगह परचेज लिख दिया, मतलब सेल की बुक की जगह एंट्री परचेज बुक में कर दी. एक नेम था कृष्ण, वो कर दिया किशन, और एक अमाउंट थी 4230, हमने कर दी 4320. ठीक है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स आर मोर. तो क्रेडिट सेल ऑफ 4230 टू कृष्ण, राइट एंट्री बनती थी कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4320. He says has been entered in purchase book as from Kishan. It was 4230. 4230. Yes. Has been wrongly entered as purchase. The purchase account debit and that to not from Krishan but Kishan. And the amount is also wrong. It is 4320. See the number of errors which have been committed by the accountant. किशन खोलना था, किशन खोल दिया. सेल की एंट्री थी, परचेज में कर दी. अमाउंट थी 4230, उसने कर दी 4320. नंबर ऑफ एरर्स. अब ठीक कैसे करना है? अगर हम देखें तो ये एंट्री तो बिल्कुल पास ही हुई, ये तो हुई नहीं पास, है ना. और ये एंट्री में सारा कुछ ही गलत है, सारा कुछ ही गलत है. यही होना मीन ये एंट्री भी पास करते हैं, साथ में इसको रिवर्स कर दे, हमारी एंट्री ठीक हो जाएगी. एंट्री बन जाएगी कृष्ण अकाउंट डेबिट 4230, किशन अकाउंट डेबिट 4320 टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. परचेज में 4320 एंड सेल में 4230. कृष्ण डेबिट नहीं किया, डेबिट कर दीजिए. सेल क्रेडिट नहीं करी, क्रेडिट कर दीजिए. परचेज गलती से डेबिट हो गया और अमाउंट भी गलत थी, टू परचेज 4320, और किशन गलती से क्रेडिट हो गया, इसको डेबिट कर दीजिए 43. तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी किशन डेबिट टू परचेज टू सेल. नेक्स्ट इज Ramesh account was credited
with rupees 840 instead of twice instead of once. मीन्स रमेश अकाउंट हमने क्रेडिट करना था, हमने 2 बार क्रेडिट कर दिया। इट मीन्स कि हम अब एक बार इसको डेबिट कर देंगे, एंट्री बन जाएगी रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस रुपीज 840। ठीक है, चले आगे। सम नंबर 29। What are the different causes that make a trial balance incorrect? हाँ जी, Jasmine, what do you want to ask me? सर 28 क्वेश्चन में ही जो थर्ड एंट्री है बिमल वाली वो एक बार बता दो। राइट एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने कर दिया बिमल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, तो उसकी जगह बिमल का अकाउंट उसका पर्सनल अकाउंट खोल दिया अगेन। और दैट टाइम आल्सो दैट डे आल्सो दिस एंट्री वाज बीइंग डिस्कस्ड। यहाँ पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है, पर्सनल यूज की बात नहीं हो रही। अगर पर्सनल यूज होता फिर ड्रॉइंग अकाउंट खोलते हैं। नहीं, यहाँ उसने पर्सनल अकाउंट की बात करी है, मीन पर्सनल अकाउंट ऑफ दैट क्लर्क जिसकी सैलरी वो पे कर दे, कैशियर बिमल। एंट्री होनी थी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कर दी बिमल अकाउंट डेबिट टू कैश। रेक्टिफाई करेंगे सैलरीज टू बिमल। फाइन जस्मिन? यस सर। 29 में फर्स्ट पॉइंट था व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज दैट मेक अ ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट। तो जो हमने स्टार्टिंग में टॉपिक किया था एक एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल, एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ये वो पॉइंट बन जाएगा। देन है आपका पास द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज। क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 2500 टू कृष्णा हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। सी, कृष्णा से हमने गुड सेल करी थी, हमने उसको परचेज में ले लिया। एंट्री बन जाएगी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। देन इज रुपीज 5000 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी परचेज वाज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट एज रुपीज 500। दो मिस्टेक्स करी हैं हमने, एक तो मशीनरी परचेज करने पे मशीनरी अकाउंट खुलना था फ्रेट की जगह पे, और 5000 के साथ हमने फ्रेट अकाउंट खोल दिया और 500 के साथ खोल दिया। अब इसकी एंट्रीज कैसे होंगी? राइट एंट्री वाज machinery account debit to cash account rupees 5000. It is wrongly debited to freight account। तो हमने इसकी जगह पे freight खोल दिया और अमाउंट जो थी वो 500 डाली। मिस्टेक एक साइड ही हो रही है, डेबिट साइड पे ही। उसने कहा है डेबिटेड टू दिस अकाउंट, इट मींस क्रेडिट वाला एस्पेक्ट सही रहा। तो अब हम एंट्री रेक्टिफाइंग पास करेंगे। That will be machinery account debit 5000 to freight account rupees 500 and to suspense account rupees 45। फाइन, चले आगे। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन wrongly overcast by rupees 100। Suspense account debit to return inward account rupees 100। An amount of 500 due from Ramesh, which had been earlier written off as bad in the previous year, was recovered and had been posted to the personal account of Ramesh. Ramesh account debit to bad debts recovered account. And last point is a sum of rupees 460 owed by Hari had not been included in the list of debtors. Hari account debit to suspense। हरी हमारा डेटर था, हमने उसको डेटर्स में इंक्लूड नहीं किया। डेटर्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट बैलेंस उसका लेंगे और हरी अकाउंट डेबिट करके टू सस्पेंस कर देंगे। दिस इज द सम नंबर 29। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम बताइए बेटा। चले फिर आगे 30th सम। दिस इज सम नंबर 30। wages paid for the construction of office debited to wages account as rupees 5000। office is a part of building। बिल्डिंग कौन खोलना चाहिए था? ऑफिस हो, साइकिल शेड हो, स्कूटर शेड हो, कैंटीन हो, गोडाउन हो, ऑल आर पार्ट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ बिल्डिंग कौन खोलना चाहिए था, हमने वेजेस खोल दिया। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, एंट्री बन जाएगी। देन मशीनरी परचेज वाज पास थ्रू परचेज बुक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देन ओल्ड फर्नीचर सोल्ड पास थ्रू सेल्स बुक, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। 2000 paid to Mehta brothers against acceptance were debited to Malhotra brothers account। अब यहाँ पे अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस लिखा है उसको ना, एक्सेप्टेंस होती है बिल पेएबल।
एक्सेप्टेंस मतलब यहाँ पे मेहता ने अकाउंट खोलना था, हमने बिल पेएबल अकाउंट खोलना था। राइट एंट्री होनी थी हमारी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश रुपीज से 2000। ये शेष हमने कर दिया डेबिट मल्होत्रा ब्रदर्स। बिल पेएबल की जगह हमने मल्होत्रा ब्रदर्स अकाउंट जो था वो डेबिट कर दिया। अब हमारी एंट्री बन जाएगी रेक्टिफाइंग एंट्री बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा ब्रदर्स। जिन्होंने मेहता ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा किया है वो उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट पैसे पे कर रहे हैं, हम मेहता को पैसे नहीं पे कर रहे हैं, हम बिल पेएबल के अगेंस्ट पैसे पे कर रहे हैं। हम उससे पहले बिल एक्सेप्ट कर चुके हैं। जब उसने बोल दिया है ना पेड अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, इट मीन हमने एंट्री करनी थी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। वी आर ड्रॉइंग हियर, recall that chapter bills of exchange, इससे पहले हमने किया। when drawing makes any payment he passes the entry bill payable account debit to cash। हमने यहाँ वही कर ली थी, हमने कर दिया मल्होत्रा। most of you might have done the entry मेहता brothers debit to मल्होत्रा brothers, तो वो ठीक कर लीजिए। अगर acceptance word ना लिखा होता तो उसमें आपने फिर खोल ली थी एंट्री मेहता डेबिट टू मल्होत्रा। ठीक। and last is sale of rupees 204 to Ram debited to his account as 402 and purchase of rupees 1012 from Sham credited to his account as 1210। ठीक। अब यहाँ पे जो एंट्री है सेल ऑफ रुपीज 204 टू राम डेबिटेड टू हिज, हमने राम को डेबिट, राइट एंट्री में एक हमने राम को डेबिट करना था रुपीज 204 के साथ, हमने उससे डेबिट कर दिया रुपीज 402 के साथ। ठीक है, एक मिस्टेक ये हुई। एंड फर्दर ही सेज परचेज ऑफ रुपीज 1012 फ्रॉम श्याम क्रेडिटेड हिज अकाउंट एज रुपीज 1210। श्याम को हमने क्रेडिट करना था रुपीज 1012, इसे क्रेडिट कर दिया रुपीज 1210। अब इसका मतलब क्या हुआ कि राम अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन एक्सेस बाय रुपीज 198 and Sham account has been credited in excess by rupees 198। आप दोनों का डिफरेंस निकालिए, 198 आ रहा है। राम को एक्सेस डेबिट कर दिया है और शाम को एक्सेस क्रेडिट कर दिया। अब एंट्री हम पास कर देंगे श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट रुपीज 198 के साथ। कंबाइन एंट्री एक ही एंट्री पास करेंगे बिकॉज एक ही पॉइंट में दिया हुआ है। दिस इज अबाउट सम नंबर 30। यहां तक प्रॉब्लम कोई? चलिए आगे। 31st सम नंबर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो वो ये बिल पेबल वाली एंट्री थी, एक बार वो दोबारा बता दो। राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखी है आपने बेटा? राइट नो रॉन्ग? सर, हाँ जी, राइट नहीं रॉन्ग पता लिखी लगी वो भी। बेटा। राइट आपने मुझे नहीं पता लगी सर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। आपने राइट और रॉन्ग एंट्री लिखी थी? नो सर। बेटा मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था बिना राइट रॉन्ग लिखी एंट्रीज मत करना, आनी नहीं है एंट्रीज। हमें लगता है कि हम एंट्रीज कर रहे हैं और सही हो रही हैं, जब तक राइट रॉन्ग लिखोगे पता ही नहीं चलना। फर्स्ट डे मैंने कहा था कि सिंगल मिस्टेक तक चल जाएगा पता, जैसे ही मिस्टेक ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी ना, अभी एक सम किया हमने जहाँ पे एक एंट्री में 3 मिस्टेक्स, जब तक आप उसको ध्यान से पढ़ के राइट एस्पेक्ट और रॉन्ग एस्पेक्ट नहीं लिखोगे तब तक एरर्स ठीक ही नहीं होगी बेटा, पता ही नहीं चलना वहां पे क्या हो रहा है। इसकी राइट रॉन्ग लिखिए पहले, हमेशा आपने जब एंट्री करनी राइट एंट्री लिख के रॉन्ग एंट्री लिख के फिर करना है। ऐसे आप दो नियम आपको दे दिए मेहता और मल्होत्रा, आपने मेहता डेबिट कर दिया मल्होत्रा क्रेडिट कर देना, आपका आपका तो काम खत्म हो गया। आपने वर्ड नहीं चेक किया ध्यान से पढ़ के, एक्सेप्टेंस वर्ड लिखा हुआ। राइट एंट्री लिखो इसकी ओनली बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, लिख ली? यस। और हमने कर दी मल्होत्रा डेबिट टू कैश, हैज बीन डेबिटेड टू मल्होत्रा अकाउंट, तो एंट्री बन जाएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा। ओके सर। ठीक है, व्हाट द यस पॉइंट? यस। 31st sum, this is past the rectifying entries for the following transaction. An amount of rupees 2000 received from Mohan on 1st April 19 has been entered in the cash book as having received as on 31st March 19। हमने 1st अप्रैल को जो है वो एंट्री अमाउंट रिसीव करी और हमने इसको रिकॉर्ड कर ली जैसे मैं 31st मार्च को करी है। मीन्स 31st मार्च को फिर
नहीं करी, तो जो आपने एंट्री पास करी है उसको रिवर्स कर दीजिए। आपने एंट्री पास की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, है ना, कैश रिसीव टू मोहन की। अब एंट्री हम कर देंगे मोहन डेबिट टू कैश, बिकॉज उस डे को कैश रिसीव नहीं हुआ है, हमने वो एंट्री कैंसिल करनी है। केतन, ठीक है ये? आप यस सर। सर तो फिर हमने इसमें 1 अप्रैल को नहीं करनी पास? फर्स्ट अप्रैल को जब करेंगे तब करेंगे ना, आज 31 मार्च हो गई ना, 31 मार्च को तो एंट्री पहले कैंसिल करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो हमने रिसीव किया है नेक्स्ट सेशन में 1 अप्रैल 19। हम उसको जो है दिखा रहे हैं 31 मार्च को, और 31 मार्च को कुछ अकाउंट्स क्लोज हो रही हैं, तो वो तो हमने इस साल में लिया ही नहीं, वो तो अगले साल में लिया है, या इस दिन लिया ही नहीं, अगले दिन पैसा लिया है, तो पहले आज वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी, 1 अप्रैल को एंट्री को दोबारा करनी पड़ेगी। ओके सर। हाँ, एंट्री कैंसिलेशन की है बिकॉज कैश रिसीव नहीं हुआ है आज की डेट में, वो कैश रिसीव नहीं हुआ है, हमने बिना कैश रिसीव की एंट्री कर ली, तो उसको रिवर्स कर देंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही था पॉइंट आपका किधर? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इज द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ रहीम 1000 हैज बीन written off as bad but no other account has been debited। डेबिट हमने करना था बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। Next is an addition in the return inward book has been cast ₹100 short. Return inward account debit to suspense account ₹100. Then a check for ₹200 drawn for the petty cash account has been posted to the account of Asif. Check drawn for petty cash has been posted to the account of Asif. Entry बनेगी rectifying petty cash account debit to Asif account. Petty cash account debit to Asif account. Next is entry number 5. A discounted bill of exchange of ₹20,000 returned by firm bank has been credited to bank account and debited to bill receivable account. A check was received later from the customer duly paid. दूसरी लास्ट लाइन लिखी है, चेक वाज रिसीव फ्रॉम कस्टमर लेटर ऑन फॉर 20,000 एंड ड्यूली पेड। ये एरर नहीं है, ये वैसे ही लिखा हुआ है, एरर इसके ऊपर लाइन लिखी है वो है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज 20,000 रिटर्न बाय द फर्म बैंक। इसकी एंट्री क्या होती है? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होने की, बैंक ने रिटर्न कर दिया डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, इसकी एंट्री हमने लास्ट चैप्टर में किया, क्या होती है विल टेल मी। हाँ जी जस्टिन। सर ड्रॉर की बुक में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्रॉर की बुक में बेटा, ड्रॉर की डिस्काउंटेड बिल है हमारे लिए तो हम ड्रॉर ही होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक नाम दिया है पर्सन का, नहीं दिया हुआ, तो एंट्री बनी थी हमारी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक। और ही सेज हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक एंड डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। ऐसा बैंक को तो क्रेडिट किया, लेकिन ड्रॉई की जगह पे हमने बिल रिसीवेबल डेबिट कर दिया, हैज बीन डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो अब एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंड लास्ट एंट्री इन दिस इज रमेश अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद ₹840 ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। ये पहले भी एंट्री आई है सेम, रमेश अकाउंट को हमने क्रेडिट करना था 840 के साथ, हमें 2 बारी कर दिया, तो एक बारी हम डेबिट करते हैं कि रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 840, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन सम नंबर 31? ओके, सम नंबर 32। में ही से सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ 3,000 treated as sale of goods, entry will be sale account debit to furniture account. Second is sale book added 5,000 short, suspense account debit to sales account. Third is rent of proprietor's residence 6,500 debited to rent account, drawings account debit to rent. I hope ये एंट्री आपकी ठीक है। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस पेड, हमने पे किया बिजनेस से, बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंस उसकी रेजिडेंस का, तो ड्राइंग अकाउंट खुलना था, हमने खोल दिया रेंट अकाउंट, एंट्री अब बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एंड गुड्स वर्थ ₹11,970 रिटर्न्ड बाय मानव पोस्टेड टू हिज डेबिट एज 11,790। गुड्स रिटर्न्ड बाय मानव, यहाँ पे कितनी मिस्टेक्स हैं?
यहाँ मिस्टेक्स कितनी हुई हैं? 2 मिस्टेक्स। कौन कौन सी? एक अकाउंट चेंज हो रहा है और एक अमाउंट डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया। अकाउंट, यस, नेम नहीं अकाउंट का, चीज साइड चेंज हो रही है, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे सी कितना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये देखना कि राइट एंट्री क्या है और रॉन्ग एंट्री क्या है। अगर हम राइट और रॉन्ग नहीं लिखेंगे हम वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू रेक्टिफाई द एरर, कभी नहीं हो सकती है। पहली बात तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपने देख लिया ना कि अमाउंट वाज 11970 एंड हैज बीन डेबिटेड एज 11790, आपने कहना हमें गलती मिल गई, गलती ठीक कर लो। जबकि यहाँ उसने गलती एक और की हुई है, बिकॉज व्हेन द गुड्स हैव बीन रिटर्न्ड बाय मानव, मानव शुड हैव बीन क्रेडिटेड। उसने कहा हैज बीन डेबिटेड, करना क्रेडिट था, कर दिया है डेबिट। नो डाउट अमाउंट गलत है, लेकिन साइड भी तो गलत है ना। और हमने जल्दी में क्या करना है, बिना राइट रॉन्ग लिख के हमने फटाफट उसकी अमाउंट का डिफरेंस निकालना है, एंट्री कर देंगे। जबकि यहाँ पे डिफरेंस आना नहीं है, यहाँ प्लस करके आएगा उल्टा, है ना। हमने करना था, एंट्री करनी थी, राइट सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मानव अकाउंट रुपीज 11970 11970 कहता हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। जब पोस्टिंग हुई तो मानव के अकाउंट को करना क्रेडिट था और कर दिया डेबिट, और किया है रुपीज 11790 के साथ। अब इट मींस कि मानव अब दो बारी क्रेडिट होगा, एक बारी इस अमाउंट से क्रेडिट होगा, एक बारी इस वाली अमाउंट से क्रेडिट होगा। एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मानव अकाउंट रुपीज 23,760 23,760 दोनों को ऐड करके कितने बन रहा है चेक कर लेना। 23,760। अब जिनकी ये मिस्टेक निकली है, जिनकी इस एंट्री में मिस्टेक है, आई एम डेट श्योर कि उन्होंने एंट्रीज राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिख के नहीं की। अगर लिख के की होती तो उनको चल जाता पता कि मानव अकाउंट को हमने गलत डेबिट किया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री रफ में लिखो उसको। उसके मार्क्स नहीं है, लेकिन वो बेस बनेगा आपके मार्क्स का। जिसके मार्क्स मिलने हैं रेक्टिफाइंग एंट्री के, उसमें आपको तभी मार्क्स ले पाओगे आप, अगर आप राइट और रॉन्ग एंट्री सही कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, अदरवाइज तो ले ही नहीं पाओगे मार्क्स ना। रेक्टिफाइंग एंट्री रॉन्ग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको राइट रॉन्ग एंट्री को लिखो। दिस इज सम नंबर 32। शुड आई स्टार्ट नेक्स्ट सम 33rd? यस तमन्ना। सर इसके लास्ट पार्ट की रॉन्ग एंट्री क्या है? रॉन्ग एंट्री इसकी पोस्टिंग है बेटा, एंट्री में मिस्टेक नहीं हुई है, पोस्टिंग में मिस्टेक हुई है। उसने कहा है ना हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, हैज बीन पोस्टेड टू हिज डेबिट, ऐसे लिखा है ना। एंट्री रॉन्ग नहीं हुई है, रॉन्ग एस्पेक्ट हुआ है। हमने जब इसकी पोस्टिंग करनी थी, ठीक, हमने सेल रिटर्न में कर दिया सही, डेबिट साइड टू मानव 11970, ये एस्पेक्ट हमारा ठीक है। लेकिन जब हमने मानव में करना था, साइड डालना था, बाय करके करना था, हमने उसको डेबिट में कर दिया टू सेल रिटर्न, ऐसे कर दिया। और अमाउंट भी कर दी 11790, ठीक है। करना क्रेडिट था, कर दिया डेबिट। इसको भी कैंसिल करेंगे और जो करना था उसको भी करेंगे, दोनों अमाउंट का क्रेडिट हम उसको क्रेडिट करेंगे। समझना? ओके सर। ठीक है, क्लियर है बेटे? ये एरर ऑफ पोस्टिंग है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर एरर ऑफ रिकॉर्डिंग होती फिर दोनों एस्पेक्ट जो है वो रॉन्ग होते। यहाँ पोस्टिंग की है, तो जो सेल रिटर्न अकाउंट है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, गलती सिर्फ मानव की अकाउंट की। नेक्स्ट इज 33rd sum. There was a difference in the trial balance of Messrs. Jana and Sons prepared for the year 31st March. The accountant put the difference in suspense account. जब हमने ये suspense account भी करना है, उसने अगर पूछा हो prepare suspense account, है ना? The following errors were found. Purchase return book total 400 has not been posted to ledger. Purchase return book not post ledger, entry बन जाएगी suspense account debit to purchase return account. ठीक। Next is 5100 spent on legal expenses for the newly acquired building was debited to building account as 1500 rupees. Entry बनेगी building account debit to suspense account 3600. Building account debit to suspense account rupees 3600. Then is sale of rupees 654 the Rajat has been credited to his account. Sale to Rajat. Rajat account should have been debited, but he has been credited. अब हम डबल अमाउंट डेबिट करेंगे, एंट्री बन जाएगी रजत अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट रुपीज 13,080 13,080 डबल करके, ठीक है।
और इस सम के बाद सस्पेंस अकाउंट की स्पेस छोड़ लेना, 4-5 लाइन की, ज्यादा नहीं। हम सस्पेंस अकाउंट एक बार में करेंगे, पहले हम एंट्रीज मिला लेंगे सारी, उसके बाद आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है जी, या एक बार साथ में करवा दूं, साथ साथ एंट्री मिलती रहेंगी, साथ में करना है या करना है? चलिए एक बार कर ही लीजिए, कर लीजिए। एक्चुअली है उसमें इसमें सिर्फ पोस्टिंग की है। ही सेज आल्सो प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जो हमने जर्नल लिखा हुआ है उसमें से हमने लेजर पोस्टिंग करनी है सस्पेंस अकाउंट की। कौन कौन सी एंट्री में सस्पेंस आ रहा है? दिस इज सम नंबर 33। फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। Yes, क्या हो sir. रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा डेबिट। है। डेबिट हो रहा है। Tab. तो डेबिट साइड लिख देंगे, टू परचेज रिटर्न अमाउंट ऑफ रुपीज 400, 400। फाइन। देन सेकंड एंट्री में भी आ रहा है, यस सर। यस सर। क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट हो रहा है सर। Credit हो रहा है। बाय लिखेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग था 3600 के साथ, यही थी एंट्री। देन नेक्स्ट एंट्री में है, यस सर। Yes. नेक्स्ट एंट्री Yes. में है, और क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय अदर रुपीज 13,080 का, यही अमाउंट थी 65 Yes, sir. Yes, sir. अब इसका जैसे हम ये सस्पेंस अकाउंट बन गया। अब जैसे हम बैलेंस निकालते होते हैं लेजर का बैलेंस निकालते हैं ना, ऐसे ही इसका भी बैलेंस निकालना। अब जब हमने बैलेंस किया, ये आपका आ रहा है 16,680 और यहाँ आ रहा है आपको 400, तो हमने इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए साइड छोटी कौन सी आ रही है? डेबिट साइड, है ना? Debit. आपका आ रहा है 16,280 का। दिस विल बी पोस्टेड एज ओपनिंग बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस था तभी तो सस्पेंस अकाउंट बन रहा है। और उसने वैसे भी यहाँ मेंशन कर ही दिया है विद नील क्लोजिंग बैलेंस, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं। इट मींस व्हाटएवर द बैलेंस वाज देयर दैट वाज ओपनिंग बैलेंस, और ये हमने दिया नहीं हुआ है। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। हमने सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी जैसे हम जर्नल से लेजर में एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं। जो साइड छोटी आ रही है वहां पे ओपनिंग बैलेंस लेना है, वहां पे ओपनिंग बैलेंस लेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट नहीं दी हुई थी, जो डिफरेंस आया वो हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। आगे जाके सम जैसे आएंगे जहाँ पे अमाउंट दी होगी ओपनिंग बैलेंस की, तब उसको ओपनिंग बैलेंस हम ले लेंगे। ठीक है, उसने कहा है ना क्लोजिंग बैलेंस विल बी टेकन एज नील, तो नील बैलेंस है नहीं, वो जो डिफरेंस आ रहा है दैट विल बी। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जरूर होगा, क्लोजिंग बैलेंस मे बी हो मे बी ना हो, ओपनिंग बैलेंस जरूर होगा, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस था। सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में खुला तभी तो आप क्लोज कर रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं एंट्रीज पास कर रहे हैं, ये हम सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम सस्पेंस अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। क्योंकि ओपन तब हमने कर लिया था जब हमने ट्रायल बैलेंस मिलाया होगा, नहीं मिला होगा। आपको याद होगा हम ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं, सपोज ये दो साइड्स हैं, हमने ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी, लेकिन जब हमने टोटल किया तो यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे 80 आ रहा है। इट मींस कि हमारी बुक्स जो है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस शोज कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट है अर्थमेटिकली, है ना। हमने देखा यहाँ 20 रुपीज की शॉर्टेज आ डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे, हमने उसको 20 रुपीज को क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया होगा मैंने, और ट्रायल बैलेंस हमने टेम्परेरी मिला लिया होगा। यहाँ पे हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एरर्स को फाइंड किया और उसको रेक्टिफाई किया। जो रेक्टिफाई कर रहे हैं, जो हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, दिस इज वी आर क्लोजिंग द सस्पेंस अकाउंट। तो ये हम बना रहे हैं ना सस्पेंस अकाउंट, हमने ये पोस्टिंग करी या आपने पहले रिकॉर्डिंग करी, दिस इज वी आर क्लोजिंग द सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? तो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था तभी तो सस्पेंस अकाउंट खुला। ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस का डेफिनेटली होगा, क्लोजिंग में भी हो मे भी ना। ठीक है,
आगे पॉइंट्स आएंगे और क्लियर हो जाएंगे। करना आपने क्या है, सिंपल आपने सस्पेंस अकाउंट को जर्नल से लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग ही करनी है। ठीक है, दिस वाज सम नंबर 33 एंड नेक्स्ट इज 34 सम, ये भी मिला लीजिए। परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹1000 तो एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस और न्यू मशीनरी परचेज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। अब यहाँ पे भी दो एरर्स हैं, हमने डेबिट करना था मशीनरी को और 500 के साथ, हमने कर दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस को और 50 के साथ। तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 500 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹50 टू सस्पेंस अकाउंट ₹450। मशीनरी 500 debit to sundry expenses 50 and to suspense account ₹450. Radheshyam returned goods worth 500 which was entered in the purchase return book. एंट्री बन जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राधेश्याम। एंड लास्ट इज goods taken by the proprietor for ₹5,000 have not been recorded in the books at all. रिकॉर्डिंग ही नहीं इसकी हुई, तो एंट्री आपकी बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ₹5,000। ठीक है, सब नंबर 35 आज का लास्ट सम इस पीरियड का। A total of one page of sale book was carried forward as 371 instead of 317. Overcast हो गई सेल बुक। सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस अमाउंट ₹54, 371 minus 317, ₹54। Then is ₹540 received from Yatin was posted to debit his account. हमने उसको क्रेडिट करना था, कैश रिसीव किया था, कैश अकाउंट डेबिट यतिन होना था, हो गया क्रेडिट होना था, हो गया डेबिट। अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू यतिन अकाउंट ₹1080। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 300। Item of ₹1062 entered in the sale return book has been posted to debit of the customer who returned the goods. हमने कस्टमर क्रेडिट करना था, हमने इसको डेबिट कर दिया। अब डबल अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 1062 प्लस 1062, कितना बन जाएगा ये 2124। Yes. 2124 एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 2124। एंड लास्ट इज फर्नीचर परचेज्ड चार्ज टू परचेज अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट ₹1500। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, बाकी के सब हम बाद में करते हैं। दिस वाज सम नंबर 35।